मध्य प्रदेश में है अश्रु माता का मंदिर। यहाँ माँ भक्तों को खुद देती है प्रसाद। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। आज हम आपको मध्य प्रदेश की निवाड़ी में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ माँ कुंड से भक्तों को मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देती हैं। बता दें कि माता रानी का यह मंदिर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मडिया में देवी अश्रु माता के नाम से विख्यात है, जहां पर मां कुंड से आने वाले हर भक्त से सजो संवाद करती हैं। मां भक्तों की फरियाद सुनती हैं, मां भक्तों के प्रश्नों के उत्तर भी देती हैं और मां भक्तों को मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। आपका कार्य पूरा होगा अथवा नहीं, माता रानी यह भी बता देती हैं। मनोकामना पूर्ण होने से पहले मिलता है प्रसाद। जी हाँ, ऐसा अद्भुत दरबार माँ अश्रु माता का है, जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँचते हैं, हाजिरी लगाते हैं, माँ को अपनी फरियाद सुनाते हैं और साथ ही उनसे अपने कार्यों की पूर्ण होने की मनोकामना करते हैं। माँ भी भक्तों को मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अश्रु माता की इस अद्भुत कुंड से माँ भक्तों को प्रसाद के रूप में नींबू, दाख, गरी, फूल, जलेबी, दही, चिरौंजी इत्यादि प्रसाद के रूप में प्रदान करती हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि माँ कुंड से यह सब अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होनी होती है, उसी अनुसार माँ उससे प्रसाद प्रदान करती हैं। जानिए क्या है मान्यता। अश्रु माता मंदिर देश के उन जन देवी मंदिरों में से एक है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर अपनी फरियाद करते हैं, मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर मां के उद्भव की भी कहानी बहुत बड़ी अजीब है। कहा जाता है कि लगभग 500 वर्षों पूर्व एक चरवाहा जिसका नाम अश्रु था, वह यादव जाति से था, जो कि अपनी भैंसी जंगल में चरा रहा था। इसी दौरान इस घने जंगल में चरवाही की भैंस गुम हो गई। कई दिन तक चरवाहा घने जंगल में अपनी भैंसों की खोज करता रहा। दिन दोपहर में थक हार गया। चरवाहा आसपास कोई जल स्रोत न होने के कारण प्यास से व्याकुल हो उठा। चरवाहा इसी पहाड़ी के पास एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गया तो माता ने उसे कुंड से निकलकर दर्शन दिए। वह उसे कुंड से जल ग्रहण करने की बात कही। वह चरवाहे को अपनी भैंसों की जानकारी दी। जानकारी कुंड में पानी पीने के बाद चरवाहे ने अपनी लाठी कुंड में डाली तो वह अंदर चली गई। माता ने जिस स्थान पर उसकी वैसे होने की बात बताई थी, उसी स्थान पर उसकी लाठी भी मिल गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तभी ये नित्य प्रतिदिन चरवाहा इस स्थान पर आकर माँ की पूजा करने लगा। धीरे धीरे यह बात आसपास फैलने लगी और लोग इस स्थान पर पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु अर्जी लगाने लगे। मंदिर में होता है चमत्कार। माँ कुंड से श्रद्धालुओं को जवाब देने लगी। तभी से स्थान धीरे धीरे देश भर में विख्यात हो गया और आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचकर मां के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। वह मनोकामना पूरी होने की मां से विनय करते हैं। मां भी भक्तों को कुंड से जवाब देती है। ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है कि मां का अद्भुत दरबार है। यह स्थान जहां पर मां का कुंड है एक पहाड़ी पर स्थित है और कुंड हमेशा जल से लबालब रहता है। कई बार बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की चपेट में आया क्षेत्र भी सूखे की चपेट में रहा। आसपास किलोमीटर तक लोगों को पीने के पानी लेने जाना पड़ता था, लेकिन इस कुंड में सदैव ही जल रहता है। इसे अद्भुत चमत्कार कहा जा सकता है। पहाड़ी पर यह स्थान होने के बावजूद भी कुंड का पानी कभी कम नहीं होता। लोगों का कहना है कि माँ दैवीय आपदाओं का भी संकेत देती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। इस कुंड में जल कहाँ से आता है और प्रसाद कहाँ से आता है, इस बात की खोज कई बार लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन सब अज्ञात है। लाखों लोगों की श्रद्धा इस स्थान से बनी हुई है। लोग अपने कार्यों की अपेक्षा लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं और माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पृथ्वी का मध्य स्थल है यह स्थान। अश्रु माता से जुड़े कई किस्से भी सुनाए और बताए जाते हैं। जब दक्ष प्रजापति ने
अपना यज्ञ किया था और शिव जी का अपमान किया था, उस वक्त माँ पार्वती की आंखों से आंसू आ गए थे और वही स्थान है जहाँ पर वह आंसू गिरा था। उन्होंने बताया कि यह स्थान पृथ्वी का मध्य स्थल है। इस दौरान उन्होंने कई माता से जुड़े अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव भी साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि एक बार इस कुंड के आसपास की सफाई की जा रही थी। किसी ने लोहे की साग से कुंड के मुहाने पर लगे काई कुरोद कर साफ करने की कोशिश की, तब इस कुंड का पानी खून की तरह लाल हो गया था। माँ के भक्तों का कहना था कि यहाँ पर जो भी भक्त मनोकामना करता है वह पूरी होती है। साथ ही इस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस स्थान आज भी वर्षों पूर्व इस स्थान की खोज करने वाले माँ अश्रु मैया के अनन्य भक्त अश्रु के परिवार के लोग ही मंदिर की पूजा करते हैं। लाखों भक्त प्रतिवर्ष श्रद्धा भक्ति भाव से माँ के दरबार में पहुँचते हैं। चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। हे गाइस, अश्रु माता मंदिर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है जो बहुत लंबे समय तक बनी हुई है और पूरी नहीं हुई है, तो आप भी जाइए इस मंदिर में और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। माँ के प्रति अपनी श्रद्धा भावना लेकर जाइए। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।